दिल्ली में आज चुनाव है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं होता। इस बार भी है। लेकिन आपको बता दूं कि ये चुनाव केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी का भविष्य तय करेंगे। इस चुनाव से साफ हो जाएगा कि केजरीवाल की सत्ता चमचमाएगी या फिर दी एंड हो जाएगी। खैर, इस वीडियो में अभी मैं आपको बताने वाला हूं वो 3 मुद्दे जो केजरीवाल को अर्श से फर्श पर ले आएंगे। पहला है एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा है भाजपा की एक्टिवनेस और तीसरा है अपनों अपनों की लड़ाई आप पर आई। नमस्कार, मैं सजल रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं खबर प्रधान में। दरअसल एंटी इनकम्बेंसी को हम मुद्दे की बजाय एक पॉलिटिकल फैक्टर कह सकते हैं जो इस चुनाव में दिल्ली सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी नाराजगी है और पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। वहीं बीजेपी पहले से मजबूत नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो भाजपा लंबी नींद से 27 साल बाद जाग चुकी है, जिसके चलते ही 2 साल पहले पार्टी ने स्ट्रेटेजी बदली और कम्युनल मुद्दों के बजाय संगठन पर फोकस करना शुरू कर दिया। हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाई। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल सामना कर रहे हैं शीश महल, करप्शन के आरोप और चुनाव से पार्टी में चल रही नाराजगी का। अब नाराजगी से याद आया कि स्वाति मालीवाल ने भी इस चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार को जमकर लपेटा है। कभी केजरीवाल के घर के सामने कूड़ा फेंकती हैं तो कभी केजरीवाल को ललकारते हुए नजर आती हैं। अगर डाटा की बात करें तो पता चलता है कि आम आदमी पार्टी को होने वाले नुकसान का सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। उसका वोट शेयर भी 40% से ज़्यादा हो सकता है। सीटें भी बढ़ सकती हैं। विधानसभा की 70 सीटों में से आकलन लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को 40 से 47 सीटें मिलेंगी और भाजपा को 20 से 27 सीटें। अब अगर दूसरा मुद्दा देखें तो वो है भाजपा की एक्टिवनेस। भैया, इस चुनाव में भाजपा जितनी ज़्यादा सक्रिय दिखी है ना, क्या ही बताओ। कभी पीएम मोदी रैली कर रहे हैं तो कभी हिंदू आइकन योगी यूपी से आकर दिल्ली में रोड शो दिखा रहे हैं। अगर पिछले आंकड़ों को देखें तो जहां जहां योगी बाबा ने प्रचार प्रसार किया है वहां वहां भाजपा का स्ट्राइक रेट करारा रहा है। फिर चाहे बात हरियाणा की हो या फिर महाराष्ट्र की, योगी जहां भी जाते हैं वहां विपक्षियों की राजनीति का राम नाम सत्य हो जाता है। अब महाराष्ट्र को ही देख लीजिए, शरद पवार को ही देख लीजिए। खैर, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यानी कुल मिलाकर हर बार की तरह इस बार भी भाजपा का फुल फ्लैज प्लान है हिंदू वोटर्स को साधना। हिंदू वोटर्स को साधने के अलावा भाजपा ने अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियों का जवाब रेवड़ियों से दिया है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि दिल्ली सरकार कंगाल है। आम आदमी सरकार पंजाब में भी महिलाओं को 1000 रुपए सम्मान राशि नहीं दे सकी। अब अगर तीसरे मुद्दे की बात करें तो वो है भाई भाई की लड़ाई। आपने टिड्डी देखी है? दरअसल टिड्डी की बात मैं क्यों कर रहा हूं ये आपको इस उदाहरण से समझ में आ जाएगा। दरअसल टिड्डी एक तरह का कीड़ा होता है जो हमेशा झुंड में रहता है। झुंड में जब रहता है जब उसे किसी फसल को नष्ट करना हो या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो। लेकिन जब बात उसके भोजन की आती है तो पूरा टिड्डी ग्रुप अलग अलग हो जाता है, यानी कि तितर बितर हो जाता है। ठीक वैसा ही इंडिया गठबंधन भी है। जब मोदी को हराने की बात आती है तो सब एक, और जब प्रदेश में सत्ता बचाने की बात आती है तो सब अलग। दरअसल इस चुनाव में राहुल गांधी जिस तरह से केजरीवाल का विरोध करते हुए दिखे हैं ना भाई साहब, उसे देखकर भाजपा वाले भी सोच रहे होंगे कि राहुल बाबा तुम बड़ा ही मस्त काम करते हो। कभी राहुल गांधी केजरीवाल सरकार की गंदगी, दिल्ली के कचड़े को दिखाकर कहते हैं कि ये है पेरिस। तो कभी केजरीवाल कांग्रेस सपोर्टर्स से कहते हैं कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो हर महीने 25,000 का खर्चा देने के लिए तैयार हो जाओ। यानी कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो हर महीने 25,000 रुपये खर्च होंगे। लेकिन इसी बीच सबसे दिलचस्प बात है कि दिल्ली संख्या का अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम वोटर,
वो इस बार किसको चुनता है? ये सवाल आपके मन में भी है, मेरे मन में भी है। हमने तो कई आंकड़े देखे, लेकिन अगर उन आंकड़ों को परे रखें तो इसका जवाब हमें 8 दिसंबर को मिल ही जाएगा। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि चुनाव से पहले राहुल गांधी ने अपनी रैलियां उन सीटों पर की जहां पर दलित और मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने 2020 में दिल्ली दंगों से प्रभावित इलाकों का दौरा करने की कोशिश भी जारी रखी। कांग्रेस अपने पारंपरिक मतदाताओं के पास वापस लौटने का मन बनाती दिखी। इन मतदाताओं के वर्चस्व वाले लगभग 12 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस सीधे अरविंद केजरीवाल को टक्कर देगी, लेकिन यही सीट आम आदमी पार्टी का भी वोट बैंक है। अब ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली चुनाव के दंगल में कौन बनता है सूरमा और कौन जाता है अपने घर को और खाता है दाल बाटी चूरमा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।